हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ जिससे कि आपका सारा डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा और आपका हाथ में जो स्पीड आएगा वो आप भूल नहीं पाएंगे। मतलब फटाफट से एक दिन में आप 4 से 5 ब्लाउज सिल सकिएगा, ऐसा आइडिया मैं बताने वाली हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मेरा टिक लग चुका है, तो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ, वो भी कैटलॉग से मतलब जैसे कि आपको 32 इंच का, 36 इंच का या 40 इंच का, जितने भी इंच का ब्लाउज कटिंग करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसका जो भी हो आपके पास, अगर पेपर हो, नहीं तो मार्केट से आप लेके आ जाएं चार्ट पेपर, उसमें आप कटिंग करके रख लें। 40 इंच का, 32 इंच का, 23 इंच का, सभी का कैटलॉग कटिंग करके इस तरह से रख लें। उसके बाद क्या करें, आप कॉटन कपड़े पर इस तरह से रख के, जैसे कि मेरा जैसे टिक लगाया हुआ, इस तरह से आप एक एक पार्ट को रख के आप अच्छे से सेट करके और टिक लगा के उसके बाद आप उसे एक अच्छे से कटिंग कर लें। तो क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ही बचेगा, बहुत क्या बहुत बचेगा। जो काम आपका 15 से 20 मिनट में होने वाला है वो आपका काम 5 मिनट में होगा, क्योंकि आपके पास कटिंग पहले से रहेगा। तो सिर्फ उसको अस्तर पे रखना है तो वो फटाक से नहीं कटिंग हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए कैटलॉग है, कितना अच्छा है। हम इस तरह से रखें, उसके बाद क्या करेंगे, टिक लगा के इसे कटिंग करके हटा लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ था कि मेरा जो अस्तर है वो नीचे का अस्तर थोड़ा सा छोटा था, जो कि मैं देखी नहीं थी जब फोल्ड की थी, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी। और ये देखिए, ये कटिंग कर रही थी मैं, तो फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, नीचे का कपड़ा छोटा है। तो फिर मैं सिर्फ ऊपर का ही पार्ट्स कटिंग की, नीचे का नहीं की। देखिए ये नीचे का पार्ट्स है। तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर से ये कैटलॉग लेके उसके बाद फिर मैं सेट करूँगी कि कहाँ से मतलब परफेक्ट आ रहा है, तो उस तरफ से ही मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से रख के मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरह से आप चाहते हैं अपना हाथ में फिनिशिंग और स्पीड लाना, तो इस तरह से आप कैटलॉग कटिंग करके रख सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप अच्छे से कैटलॉग कटिंग करके रख लें। सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है, जैसे 36 इंच का और 40 इंच का, ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हर एक जगह में। तो आप कम से कम तो ये दोनों का भी कैटलॉग आप कटिंग करके रख ही लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ही बच जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखें तो आप ज़रूर बोलेंगे कि मैंने जो भी बताया वो सही चीज़ बताया था। तो इस तरह से। और दूसरी बात रही स्पीड बढ़ाने के लिए, तो क्या करना है आपको, सब जो भी आपको कटिंग करना है वो आप रात में कटिंग कर लें। अगर आप रात में कटिंग कर लेंगे तो आप क्या होगा, सुबह आप सारा काम करके आप सिलाई करना बैठ जाएंगे। आपको कटिंग करने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि कटिंग में हमारा 1 से 2 घंटा चला जाता है। कटिंग जो है वो एकदम मतलब टाइम दे के ही उसको करना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, हो ही जाएगा। इसीलिए अगर आप कटिंग में टाइम दे रहे हैं तो आपको सिलाई में टाइम कम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कटिंग सही होगा तो आपका सिलाई भी सही होगा। तो आपको जो भी कटिंग करना है वो रात में आप सबका सोने के बाद, आपका शांत जब घर हो जाए तो आप कटिंग करके रख लें। क्योंकि अभी आप देखेंगे मेरे साथ कि जब मैं दिन में कटिंग कर रही हूँ बच्चे लोग के साथ में, तो क्या क्या प्रॉब्लम मुझे झेलना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप लोग भी झेलें, क्योंकि आज मैं रात में कटिंग नहीं कर पाई थी। मुझे 2 साड़ी में फॉल्स लगाना था, तो वो फॉल्स लगाने में मैं बिजी हो गई। उसके बाद बहुत ही लेट हो गया था, तो मैं अपना जो भी काम है बंद कर दी थी सिलाई का। तो फिर सोची चलो ठीक है, मैं सुबह ही कटिंग कर लूँगी। तो मैं नहीं कटिंग की थी, इसीलिए मुझे बहुत ही दिक्कत हुआ था दिन में कटिंग करने में। इसलिए जो भी कटिंग रहता है मैं रात को ही कर लेती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो घर में कोई भी नहीं रहता, मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर पूरा खाली रहता है। तो मैं उस समय ही बैठ के अपना कटिंग जो भी होता है मैं कर लेती हूँ। 1 ब्लाउज, 2 ब्लाउज, 3 ब्लाउज, जितना भी मैं सेट करती हूँ एक दिन में कि आज मेरे से इतना काम हो सकेगा, जिस हिसाब से मेरे पास टाइम रहता है उस हिसाब से ही कटिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा ही कटिंग करके रखना है, जितना भी कपड़े हैं सब एक दिन में कटिंग करके रख देना, नहीं। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कटिंग का कपड़ा भी ज़्यादा नहीं काट के रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, कॉटन कपड़ा जो रहता है वो सिकुड़ता है कटिंग के बाद। तो अगर आप 2 से 4 दिन कटिंग करके रख देंगे तो वो कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा। जो एक दिन में आपको सिलाई करना है वही आपको कटिंग करना है। तो इस तरह से हो गया दूसरा स्पीड बढ़ाने का, कि आप कटिंग कर लें पहले ही रात में। उसके बाद तीसरा है ये कि आप पूरा शांति मन से कटिंग करें, जैसे कि मैं बताई थी कि जब घर में कोई ना हो,
क्योंकि जब वो आप घर में हैं, अगर कोई भी नहीं है तो आप टीवी चला लिए या तो आपके पास मोबाइल चल रहा है, तो अगर ये सब रख के आप अपना कटिंग करेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे और आपका कटिंग ख़राब हो जाएगा। तो जब भी आप घर में अकेले भी हों और टीवी चल रहा है या तो आप मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या करें, उसे आप बंद कर लें थोड़ी देर के लिए और अच्छे से आप कटिंग कर लें। उसके बाद ही आपको जो करना है वो कर सकते हैं। और रात में कर लिए कटिंग तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर में कर रहे हैं कटिंग, जैसे कि रात को नहीं कर पाए, जैसे कि हम अभी दिन में कटिंग कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप शांति से, अगर चलिए घर वाला भी सब घर में है तो क्या करें, उन्हें एक रूम में भेज दें और आप अलग जगह बैठ जाएँ जहाँ की कोई आता जाता ना हो, वहाँ बैठ के आप कटिंग कर लें तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका कटिंग सही रहेगा तो आपका फिनिशिंग सही आएगा, स्पीड आएगा और सही से आप काम कर सकेंगे। और एक बात और कि अगर आप सिलाई करने बैठे हैं तो आपका एक हाउसवाइफ को बहुत सारे काम होते हैं घर में, जैसे कि आप सभी को पता है, मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं घर के और आप लोग को भी रहते होंगे। जितने भी महिलाएं हैं सबको उतना काम करना पड़ता है। तो क्या करें, जितने भी आपका घर का काम है, खाना पीना, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, जो भी करना है आप सारा काम कर लें। उसके बाद खाना पीना खा के आराम से सिलाई करने बैठें, ताकि आप जब एक बार बैठे तो आप 3-4 घंटे के बाद ही उठे, ऐसा करना है। अभी देखिए मेरा बेटा यहाँ आया था और मेरा फीता लेके चला गया। उसके बाद मैं फ़ीता ढूंढ रही थी, मुझे फ़ीता नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पता चला कि मेरे बेटा के पास है फ़ीता, तो फिर वो फोल्ड करके फिर मुझे दे गया था। इसी तरह होता है कि घर में अगर कोई भी बच्चा है या तो फिर कोई जन है तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो बट जाता है, समय बट जाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको कटिंग करने में और सिलाई करने में। तो इसी तरह से अगर आप अपना काम को मैनेज कर लेंगे, उसके बाद स्टिचिंग करने जब बैठेंगे तो सारा काम आप फिनिश करके बैठेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से ही आप एक बार करके देखें, एक बार ही बस ट्राई करके देखिए। अगर मेरा आइडिया आप सभी को अच्छा ना लगे तो फिर बोलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए। और जिनको जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा हो। और फिर अभी मैं आगे और बहुत कुछ बताने वाली हूँ और स्टिचिंग और कटिंग का भी वीडियो मैं डालने वाली हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ही बिजी हूँ। अभी शादी का समय है तो थोड़ा सा कपड़े सिलने का फोकस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम हमारा लॉस होता है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि फ़िलहाल तो ये सब जल्दी जल्दी कपड़े निकाल लें, क्योंकि शादी का समय है तो सबको शादी के लिए एक साथ ही कपड़े चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद मैं फिर कटिंग का भी वीडियो डालूँगी। और फ्रेंड्स, जब मैं ये ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी उसी के बीच में आ गए थे बगल वाले जो दीदी हैं, वो आ गए थे। 4-6 पर्दा लेके आए थे, क्योंकि जो मार्केट से पर्दा बनवा के लाए थे तो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 4 से 5 इंच बड़ा हो गया था पर्दा। तो बोले कि छोटा कर दीजिए, तो मैं बोली कि रख दीजिए, मैं बाद में कर देती हूँ। लेकिन वो बोले कि नहीं, ज़रूरी है, मेरा घर में पूजा है, आप अभी ही कर दीजिए। तो फिर मैं बोली कि चलिए ठीक है, आप 10 मिनट बैठिए, मैं कर देती हूँ। तो इसी तरह से होता है कि अगर आप दिन में काम किए तो कोई ना कोई कस्टमर आ जाएंगे, फिर आपका टाइम जो कि है वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट नहीं, मतलब आपको टाइम उधर भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्या करना है कि पहले ही कटिंग कर लेते अगर हम, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। फिर वो दीदी जो हैं वो बैठे थे 15 मिनट, फिर मैं फटाफट से उनका जो भी फोल्ड करने का था पर्दा मैं कर दी थी, क्योंकि उनके घर में ये शिव चर्चा होने वाला था और आज ही के दिन होने वाला था और उनके पास बस 2 ही घंटे बचे हुए थे। तो बोले कि मेरा जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मुझे घर जाके सारे पर्दे लगा के मुझे घर भी अपना सेट करना है। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, क्योंकि अगर कभी भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है तो हमें करना ही पड़ता है। तो फिर मैं उनका काम करने बैठ गई थी, फिर फटाफट से उनका काम करके मैं दे दी थी। उसके बाद फिर मैं अपना ये फिर से कटिंग करने लगी थी। और मैं वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि सभी को अच्छा नहीं लगता है कैमरा में आना, और मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं हटा दी थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के आप लोगों के लिए। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।